हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 18 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? ए. न्यूयॉर्क, बी. कैलिफोर्निया, सी. टेक्सास, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने अब दिवाली को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस संबंध में एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद कैलिफोर्निया दिवाली के दिन आधिकारिक छुट्टी घोषित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। इस नए कानून के तहत राज्य के सरकारी स्कूल और सामुदायिक कॉलेज दिवाली के दिन बंद रखने का विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों को भी इस दिन सवेतन अवकाश मिलेगा। भारतीय अमेरिकी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को विधानसभा सदस्य दर्शन पटेल और एस कालरा ने समर्थन दिया था। इस फैसले का भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ए. न्यायमूर्ति एस मणिकुमार, बी. न्यायमूर्ति सुबोध कुमार झा, सी. न्यायमूर्ति सोमेन सेन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति सोमेन सेन होगा। न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने शिलोंग के राजभवन में आयोजित एक समारोह में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। राज्यपाल CH विजयशंकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव बैनर्जी का स्थान लिया, जो 5 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि न्यायमूर्ति सेन का अनुभव न्यायपालिका को मेघालय के लोगों की ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ सेवा करने में मार्गदर्शन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति आधिकारिक तौर पर 26 सितंबर को की गई थी। न्यायमूर्ति सेन का जन्म 27 जुलाई 1965 को कोलकाता में हुआ था और उन्होंने 1991 में एक वकील के रूप में नामांकन किया था। वह 13 अप्रैल 2011 को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले 20 वर्षों से अधिक समय तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करते रहे। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. केरल, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। कानपुर में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का भव्य उद्घाटन हो चुका है। यह मेला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्पादों, एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत बने सामानों और हस्तशिल्पियों के लिए एक बड़ा मंच है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शानदार आगाज किया। यह आयोजन 19 और 20 अक्टूबर 2025 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। मेले में 70 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्वदेशी कारीगरों का हुनर देखने को मिल रहा है। मंत्री सचान ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों और शिल्पकारों के साथ खड़ी है और यह स्वदेशी बाजार स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने शहरवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत कुछ लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का ब्याजमुक्त लोन दिया गया। साथ ही विश्वकर्मा श्रमिक सम्मान योजना के तहत सिलाई और धोबी का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को उन्नत टूलकिट भी वितरित किए गए। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग स्टार विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में 72 किग्रा जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ए. स्वर्ण पदक, बी. कांस्य पदक, सी. रजत पदक, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक होगा। भारत के उभरते पैरा पावरलिफ्टिंग स्टार विनय ने मिस्र के काहिरा में आयोजित पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में देश का नाम रोशन किया है। विनय ने 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने दूसरे सफल प्रयास में 142 किलोग्राम का प्रभावशाली भार उठाया और पोलैंड के खिलाड़ी को मामूली अंतर से हराया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले विनय का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है।
एक गरीब परिवार से आने वाले विनय की प्रतिभा को भारतीय टीम के कोच श्री जेपी सिंह ने पहचाना और उन्हें विश्व स्तरीय एथलीट बनाया। यह विनय की दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जीत है। इससे पहले उन्होंने मिस्र के शर्म अल शेख में पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व कप 2024 में 59 किग्रा जूनियर वर्ग में 120 किग्रा भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था और जो लॉस एंजल्स पैरालंपिक 2028 के लिए उनकी दावेदारी को और मजबूत करती है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद उत्साहित विनय ने अपनी इस जीत को अपने परिवार, अपने देश और हर उस युवा एथलीट को समर्पित किया जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद सपने देखने की हिम्मत रखता है। कोच जेपी सिंह ने उनकी जीत को कड़ी मेहनत, अनुशासन और विश्वास का प्रतिबिंब बताया है। प्रश्न नंबर 5, वरिंदर घुमन कौन थे जिनका हाल ही में 41 साल की उम्र में निधन हुआ है? ए. लेखक, बी. गायक, सी. अभिनेता, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया? ए. अमेरिका, बी. फ्रांस, सी. चीन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को नई AMRAAM मिसाइलें देने की खबरों का साफ तौर पर खंडन किया। मीडिया में ये खबर चल रही थी कि अमेरिका पाकिस्तान को नई और उन्नत AMRAAM एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें सप्लाई करने वाला है। इन खबरों पर विराम लगाते हुए अमेरिका ने इसे झूठा करार दिया। अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया हालिया कॉन्ट्रैक्ट संशोधन नई मिसाइलों की डिलीवरी के लिए नहीं है। असल बात यह है कि यह समझौता पाकिस्तान सहित कई देशों के लिए मौजूदा मिसाइल सिस्टम के रखरखाव, सस्टेनमेंट और स्पेयर पार्ट्स से जुड़ा है। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान की वर्तमान सैन्य क्षमताओं को कोई अपग्रेड देना शामिल नहीं है। ये कदम पाकिस्तान को नई मिसाइलें मिलने की अटकलों पर विराम लगाता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? ए. भारत, बी. रूस, सी. फिजी, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिजी होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए. ग्रेटा थनबर्ग, बी. मारिया कोरिना मचाडो, सी. एंटोनियो गुटेरेस, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मारिया कोरिना मचाडो होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश की सेना ने सक्षम स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा। भारतीय सेना ने स्वदेशी सक्षम नामक एक उन्नत एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है। उद्देश्य, इस स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम UAS ग्रिड को दुश्मन के ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और उन्हें निष्क्रिय नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पूरा नाम, सक्षम का पूरा नाम है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। विकास, इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। कवरेज, यह उन्नत कमांड और कंट्रोल नेटवर्क युद्ध क्षेत्र में जमीन से 3000 मीटर यानी करीब 10,000 फीट तक के हवाई क्षेत्र को कवर करता है। महत्व, यह प्रणाली सीमा पार से बढ़ते ड्रोन खतरों से निपटने के लिए निर्णायक है और आधुनिक युद्ध में हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप रक्षा क्षेत्र में हुई एक बड़ी प्रगति है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में कहां पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है? ए. एम्स दिल्ली, बी. एम्स जोधपुर, सी. एम्स गोरखपुर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्स दिल्ली होगा। दिल्ली एम्स ने किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे मरीजों का लाखों का खर्च अब हजारों में सिमट जाएगा। देश की प्रमुख चिकित्सा संस्थान एम्स नई दिल्ली में अब रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है, जिसकी लागत को काफी कम कर दिया गया है। निजी अस्पतालों में 20 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च होने वाली यह जटिल सर्जरी एम्स में अब मात्र 20 से 25 हजार रुपये में की जा रही है। सबसे बड़ी राहत यह है कि आयुष्मान भारत कार्ड धारकों के लिए यह ऑपरेशन पूरी तरह से निःशुल्क है।
एम्स में ये ट्रांसप्लांट डा विंची सर्जिकल रोबोट की मदद से किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार रोबोट की सहायता से सर्जरी में छोटा चीरा लगता है, खून कम बहता है और मरीज को कम दर्द होता है। इस तकनीक के कारण मरीज की रिकवरी बहुत तेज होती है और वह सामान्य 12 से 15 दिनों के बजाय केवल 7 दिन में स्वस्थ होकर घर जा सकता है। एम्स में 3 सितंबर से अब तक रोबोट की मदद से यह 5वीं सफल सर्जरी की गई है। एम्स के इस प्रयास से अब गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए भी अत्याधुनिक और महंगा इलाज सुलभ हो गया है। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।